अवनी घर में अकेली खिड़की से बाहर पूजा देख रही थी। अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। अवनी अपना पेट पकड़कर घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर से दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाई। उसने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द तेज होने के कारण वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर घर के बाहर सावन की पूजा शुरू हो चुकी थी। घर के सभी लोग सावन की पूजा करने में मग्न थे। तभी सूरज की नजर अचानक घर के दरवाजे पर पड़ी। उसने अपने आसपास देखा और जब उसे अवनी कहीं पर नहीं दिखाई दी तो उसने बंटी से पूछा, अवनी कहाँ पर है? वह पूजा में नहीं दिखाई दे रही है। बंटी और घर के सभी लोग चौंक गए और सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल गवाए अपने घर की तरफ भागा। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देखकर सूरज का खून खोल उठा। उसने गुस्से में ताला तोड़कर दरवाजा खोला और वह अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। उसके सामने ओवनी बेशुद्ध हालत में जमीन पर पड़ी थी। सूरज बिना एक पल की देरी किए ओवनी को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत ओवनी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत के साथ साथ एक गंभीर चेतावनी भी थी। डॉक्टर ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सूरज, आप बहुत लकी हैं कि आप वक्त पर उसे अस्पताल लेकर पहुंच गए। अगर थोड़ी सी भी और देरी हो जाती तो अत्यधिक तनाव के कारण बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन अब वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है। डॉक्टर की यह बात सुनकर जैसे सूरज के सीने से कोई भारी पहाड़ हट गया। लेकिन सूरज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आखिर किसने ओनी को अंदर बंद किया था? गुस्से में आग बबूला होकर सूरज सीधे घर पहुंचा और जैसे ही उसे पता चला कि ताई माँ ने दरवाजे पर ताला लगाया था तो सूरज सीधे ताई माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में कहा, ताई माँ अवनी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मैंने ली है और आखिर आपने अवनी को। और दूसरी तरफ अब आपको ये दिखाया जाएगा कि पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो सूरज को कहते हैं, बेटा तुम जो भी ईशा को कह रहे हो वो अब आपकी ईशा बातें सुन रही है। अगर वो बातें आप हमारे सामने भी कर देते तो भी अच्छा होता। लेकिन सूरज कहता है कि किसी की सीक्रेट बातें होती है, हम आपको नहीं बता सकते। अब ऐसा जब कहता है तो दादी जी भी उठ पड़ती है और सभी घर वाले कहते हैं कि तुम अच्छा इतने बड़े हो चुके हो कि अपने सीक्रेट निकालने लग गए हो। लेकिन अब सूरज जो होता है वो यही कहता है कि मैं अपना ही अब कानून बनाऊंगा इस घर का, यानी कि इस हवेली का। अब मेरे अलावा इस घर में कुछ भी यानी कि एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। मज़ीद ड्रामाज और प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।